देखिए, आज सबसे ज़्यादा चर्चा यदि आप देखेंगे तो कई लोग कहते हैं गेहूँ नहीं खाना चाहिए, कई लोग कहते हैं गेहूँ खाना चाहिए, कई लोग कहते हैं व्हीट खाने से ये होता है, कई लोग खाते हैं व्हीट खाने से ये बेनिफिट्स होते हैं। तो सच में क्या है? क्या हमें गेहूँ खाना चाहिए? क्या हमें वाइट राइस खाना चाहिए? क्या हमें मैदे की आइटम्स खानी चाहिए या नहीं? तो इन सब विषयों पर आज हम बहुत ही बारीकाई से इस पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरा खुद का ओपिनियन ही नहीं, लेकिन आज के जो वेल डॉक्यूमेंटेड रिसर्च आर्टिकल्स है उसके आधार पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपके लिए जितना वाइट रिफाइंड फ्लोर यानी कि मैदे की आइटम्स, गेहूँ, व्हीट और वाइट राइस, सफ़ेद चावल बहुत ही खतरनाक है। जी हाँ, बिल्कुल खतरनाक है। अब सबसे पहले आप मुझे ये तर्क उठाएंगे कि हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स तो गेहूँ खा खा के ही बड़े हुए थे और वो 90-100 साल तक स्वस्थ जीते थे। वो तो हमेशा गेहूँ ही खाते थे, तो उनको कोई किल्लत नहीं हुई थी। आज क्यों हमें गेहूँ नहीं खाना चाहिए? देखिए, आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज जो गेहूँ खाते थे और आप और मैं आज जो गेहूँ खाते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सन 1960 के आसपास, 1960s के आसपास भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन का मकसद क्या था? कि भारत में सबसे ज़्यादा गेहूँ और चावल का प्रोडक्शन बढ़ाना। तो हमने किया क्या? अब गेहूँ और चावल को जन जन तक पहुँचाने के लिए सबसे बड़ा फ़र्क क्या किया गया, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या किया गया, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे जो पूर्वज जो गेहूँ खाते थे, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले, 1960s के पहले जो गेहूँ उगाए जाते थे और आज जो गेहूँ है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहला फ़र्क क्या है? पहले के गेहूँ के अंदर दवाइयाँ नहीं छिड़कते थे, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स जैसी चीज़ें नहीं डाली जाती थी। आज का जो गेहूँ है वो इन सब चीज़ों से परिप्लावित है। इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स सब कुछ डाला हुआ होता है। पहले के गेहूँ 100% ऑर्गेनिक होते थे, आज का गेहूँ ऑर्गेनिक आता ही नहीं। आज के सभी गेहूँ जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, जीएमओ होते हैं। पहले के गेहूँ जीएमओ नहीं थे, पहले के गेहूँ हाइब्रिडाइज नहीं थे, आज के सभी गेहूँ हाइब्रिडाइज्ड हो चुके हैं। पहले के जो गेहूँ थे उसके अंदर किसी भी किस्म की मिलावट नहीं की जाती थी, आज के गेहूँ के अंदर सभी किस्म की मिलावट की जाती है। तो ये सबसे पहला डिफरेंस। पहले के जो गेहूँ थे वो उनकी साइज भी छोटी थी और उनका जो लेंथ था, हाइट थी, वो भी कम थी, क्योंकि वो बहुत बड़े उगते थे। और आज प्रॉब्लम क्या हो गई है? आज मशीन्स में डालने के लिए गेहूँ की साइज भी कम की गई है, क्योंकि वो मशीन्स में आप आसानी से डाल सकते हैं और गेहूँ का जो साइज था वो बड़ा किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण फर्क क्या किया गया है कि गेहूं के अंदर पहले ग्लूटन की मात्रा बहुत कम थी। अब ये ग्लूटन है क्या? आपने बहुत बार ये शब्द सुना होगा, ग्लूटन, ग्लूटन फ्री, ग्लूटन। तो गेहूं के अंदर एक प्रोटीन आता है जिसका नाम है ग्लूटन। अब वो ग्लूटन का काम क्या है? वो गेहूं को चिपचिपाहनपन देता है, वो गेहूं को स्टिकिंग एजेंट के तौर पर बनाता है, जिसको हम ग्लूइंग एजेंट भी कहता है। गेहूं के अंदर जो बाइंडिंग एजेंट का काम है वो ये ग्लूटन करता है। आप देखेंगे अक्सर आइटम्स आज जो मार्केट में जो गेहूं की मिलती है वो कुक्ड आइटम्स मिलती है, वो बेक्ड आइटम्स मिलती है। तो आप मान लीजिए कि रोटी का आटा हो, तो उसको गूंथने के लिए, उसको बाइंडिंग करने के लिए, वो रोटी का आटा टूट न जाए, फट न जाए, इसके लिए उसके अंदर ग्लूटन ऐड किया जाता है गेहूं के अंदर पहले से ही। तो ये ग्लूटन बाइंडिंग एजेंट का काम करता है। आप चाहे ब्रेड बना लो, पूरी बना लो, परोठा बना ले, तो आपने देखे होंगे कई आटे के अंदर जिसके अंदर ग्लूटन नहीं आता वो आटा टूट जाता है, उसकी रोटी बनाएंगे तो टूट जाएगी। लेकिन गेहूं के आटे की बनाई हुई रोटी टूटती क्यों नहीं है? कि उसके अंदर ग्लूटन की मात्रा सबसे ज़्यादा है। तो ये ग्लूटन को हम बाइंडिंग एजेंट भी कह सकते हैं, ग्लूइंग एजेंट भी कह सकते हैं, वो चिपकाने का काम करता है। अब प्रश्न ये है, ये ग्लूटन हमारे हेल्थ के लिए सही है या गलत? तो मैं आगे आपको इसको बहुत ही विस्तृत तरीके से बताऊंगा कि ग्लूटन हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक क्यों है। वो बाइंडिंग एजेंट का काम जरूर करता है, वो ग्लूइन का काम जरूर करता है, वो रोटी के आटे को गूंथने का काम जरूर करता है, लेकिन वो हमारे शरीर में कितनी किस्म की बीमारियां पैदा करता है वो मैं आपको आगे जाते बताऊंगा। तो पहले हमारे पूर्वज जो गेहूं खाते थे और आज हम जो गेहूं खाते हैं उसमें फ़र्क क्या है?
पहले के ज़माने में ग्लूटेन की मात्रा कम थी, आज ग्लूटेन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उससे भी आगे पहले हमारे पूर्वज जो गेहूँ खाते थे वो होल ग्रेन होता था, और आज हम जो गेहूँ खाते हैं उसको बहुत ही महीन तरीके से पीसा जाता है, ग्राइंड किया जाता है। इसीलिए ही तो आज आप देखेंगे रिफाइंड फ्लोर आ गया है, जिसको हम मैदा कहते हैं। हमारे पूर्वज मैदा कभी नहीं खाते थे। हमारे पूर्वज गेहूं को बहुत ही छोटे तरीके से, महीन तरीके से नहीं ग्राइंड करते थे। आज हम गेहूं को ईजीनेस के लिए आज रेस्टोरेंट्स में जाए, किसी के घर पे जाए तो मैदे की आइटम्स बढ़ गई है। तो ये सबसे बड़ा फ़र्क है। दूसरा सबसे बड़ा फ़र्क क्या है, यदि आप देखेंगे सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि पहले का जो गेहूं था उसके अंदर प्रोटीन्स, कैल्शियम्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। आज का जो गेहूं है उसके अंदर विटामिन्स भी कम हो चुके हैं, मिनरल्स भी कम हो चुके हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी कम हो चुके हैं, प्रोटीन की मात्रा भी बहुत कम हो चुकी है, और आप सोचेंगे तो कैल्शियम की मात्रा भी बहुत कम हो चुकी है। इसीलिए हमारे पूर्वज जो गेहूं खाते थे और आज हम जो गेहूं खाते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो चुके हैं। आज हम जो गेहूं खाते हैं वो सिर्फ हमारी शुगर को स्पाइक करता है, उसमें से विटामिन्स, प्रोटीन्स, कैल्शियम्स की मात्रा बहुत ही कम मिलती है। तो ये था सबसे मेजर जो डिफरेंसेस हमने आपको बताया, हमारे जो पूर्वज गेहूं खाते थे और आज हम जो गेहूं खाते हैं। देखिए, किल्लत गेहूं के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम गेहूं के अंदर नहीं है, लेकिन आज जिस तरीके से गेहूं को प्रोड्यूस किया जाता है ना, वहां पर प्रॉब्लम है। गेहूं अपने आप में खराब नहीं है, उसके अंदर कई किस्म के विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम्स, प्रोटीन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स भी आते थे। लेकिन आज जो मार्केट में जो गेहूं मिलता है, आज जो गेहूं प्रोड्यूस किया जाता है, उसके अंदर अक्सर ये न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म हो चुके हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, हमें वाइट रिफाइंड फ्लोर, गेहूं और सफ़ेद चावल का परहेज रखना चाहिए। अब क्यों परहेज रखना चाहिए, उसमें हम आगे चलते हैं। आज गेहूं खाने से कैसी कैसी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर हो सकती है, उस पर हम बहुत ही विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले, आज गेहूं खाने से आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। क्या हो सकता है? आपको सबसे पहले इंडाइजेशन यानी कि अपच हो सकता है। जानते हो क्यों? क्योंकि गेहूं जब आप खाते हो तो वो हमारी आंतों के अंदर जाकर इन्फ्लेमेशन को क्रिएट करता है। जैसे ही इन्फ्लेमेशन होता है, हमारी आंतों के अंदर, हमारे इंटेस्टिन्स के अंदर जितने भी अच्छे प्रोबायोटिक्स, गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही अच्छे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, हमें गैस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। आप सुनकर हैरत में हो जाएंगे कि इस दुनिया में जितने भी लोग गेहूं की रोटी, पराठा या फिर गेहूं की जितने भी प्रोडक्ट्स है, ब्रेड हो गई, पास्ता हो गया, जो कुछ भी, सिर्फ भारत में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उपयोग होता है ऐसा नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज में भी इसका प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जाता है। ते अक्सर लोगों को ये मालूम नहीं कि वो जिस गेहूं को खाते हैं वही गेहूं से उनको गैस और ब्लोटिंग की किल्लत होती है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? कई लोगों को गेहूं खाने से भी कब्ज और कॉन्स्टिपेशन होता है। जानते हो क्यों? क्योंकि गेहूं, हमने आपको बताया कि आज का जो गेहूं मिलता है उसके अंदर ग्लूटेन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब ग्लूटेन हमने आपको बताया है वो ग्लूइंग एजेंट का काम है। इट इज़ कॉल्ड द ग्लू ऑफ द गट, यानी कि हमारी आंतों में जाकर वो चिपक जाता है। कई बार महीनों सालों तक पुराना जो महीन गेहूं आटा होता है ना, जो मैदा का आटा होता है ना, वो हमारी आंतों में जाकर चिपका हुआ होता है और वो हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स को क्रिएट करता है, आम को क्रिएट करता है, जिसको आयुर्वेद में कहते हैं, और वही हमारे अंदर कई किस्म की बीमारियां पैदा करता है। कई लोगों को ये भी मालूम नहीं होता कि हमें जो कब्ज हो रहा है ना, उसका प्रमुख कारण गेहूं की आइटम्स है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम, देखिए, गेहूं के अंदर फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। अब फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स करते क्या है, वो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम करते हैं। आप देखना, कई लोगों को गेहूं की आइटम खाने से आज एसिडिटी हो रही है। इससे भी आगे मैं आपको बताता हूं, आज कई लोगों को जब एसिडिटी होती है ना, तो उस एसिडिटी को दूर करने के लिए वो गेहूं की मिठाइयाँ खाते हैं। जैसे कि गेहूं के लड्डू खाए, गेहूं की कुछ भी और भी मिठाई खा ली, तो उनको मालूम नहीं है, लेकिन गेहूं में से बनाई हुई मिठाई कभी कभार आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम्स करती है। जानते हो क्यों? क्योंकि आपने उसके अंदर पहला तो चीनी डाल दिया,
दूसरा गेहूं डाल दिया। जैसे ही चीनी और गेहूं कंबाइन होते हैं वो आपको एसिडिटी की मात्रा और भी बढ़ा देते हैं। इसीलिए हमारे भारतीय कल्चर में हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रेंड चलता है गेहूं की मिठाइयाँ, लड्डू देखो या फिर अक्सर मिठाइयाँ जो बनती है, जो मार्केट में मिलती है, घर पे बनाई जाती है, वो अक्सर गेहूं या मैदे में से तो बनती है। तो मैदे या गेहूं में से बनाई हुई मिठाई कभी नहीं खानी चाहिए। और उसमें भी जब गेहूं और चीनी एक साथ मिलते हैं ना, तो वो आपके इंडाइजेशन और एसिडिटी की मात्रा को और भी ज्यादा सतेज कर देते हैं। इसीलिए आज से ही यदि आप गेहूं की मिठाइयाँ खाते हो तो बंद कर दीजिए, घर पे भी बंद कर दीजिए। आप यदि मैदे की बनाई हुई मिठाइयाँ खाते हो वो भी 100% बंद कर दीजिए। आप बाजरे की मिठाइयाँ खाइए, ज्वार की मिठाइयाँ खाइए और किसी आटे की मिठाइयाँ खाइए, वो आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन गेहूं नहीं। इससे आगे गेहूं खाने से आपको डायबिटीज होने के चांस भी 40 से 50% ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि गेहूं के अंदर एक ओलेक्सन नाम का एक चीज़ आती है। वो ओलेक्सन आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम कर देता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ज़्यादा बढ़ा देता है, और वही इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके अंदर डायबिटीज़ क्रिएट करता है। और दूसरी चीज़, गेहूं के अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। गेहूं के अंदर फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है। आज का जो गेहूं मार्केट में मिला जाता है उसके अंदर फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है। तो वो क्या करेगा? फाइबर कम है और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। जैसे ही आप गेहूं की आइटम खाएंगे आपको हल्का फुल्का लगेगा, लेकिन वही आपकी शुगर के लेवल्स को बढ़ा देगा और तुरंत खाने की क्रेविंग्स को और भूख को बढ़ा देगा। तो ऐसे ही गेहूं खाने से आपको डायबिटीज होने की संभावना भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। रिसर्च में ये पाया गया है। कई लोग ये कहते हैं कि हम तो चीनी खाते ही नहीं, हमें डायबिटीज क्यों होगी? आप जानते हो क्या? जब आप एक रोटी, मैदे की रोटी होती है ना, मैदे की आटे की जब आप एक रोटी खाते हो ना, वो 6 चम्मच शुगर के बराबर है। जी हाँ, मैदे की एक रोटी 6 चम्मच शुगर बराबर है। सफेद चावल, जो पॉलिश्ड राइस आज हम जो खाते हैं, एक कटोरी चावल यानी कि 5 चम्मच चीनी, 5 चम्मच शुगर। गेहूं की जब आप एक रोटी खाते हैं ना, आप कहेंगे हम तो चीनी नहीं खाते, गेहूं की एक रोटी यानी कि 4 चम्मच चीनी बराबर होता है। यानी कि आप यदि नॉर्मल लंच में 3 रोटियां गेहूं की बनाई हुई खाते हैं तो आप 12 चम्मच चीनी खा लेते हैं। अब आप कहेंगे हम तो कभी चीनी भी नहीं खाते, हम मीठा नहीं खाते, हमें डायबिटीज की होगी। भैया आप गेहूं की रोटी तो खाते हैं ना, जिसके अंदर ग्लूटेन की मात्रा ज़्यादा है, फाइबर की मात्रा कम है, जिसके अंदर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा है, तो आप निश्चित रूप से आप एक ना एक दिन डायबिटीज़ के मरीज होंगे ही। रिसर्च में ये भी पाया गया है, यूनिवर्सिटी ऑफ ओहायो के रिसर्च के आधार पर, जो लोग हर दिन गेहूं की आइटम्स खाते हैं ना, उनको आने वाले 5 साल के अंदर उनको डायबिटीज होने की मात्रा 80% ज़्यादा बढ़ जाती है। जो लोग हफ्ते में 2 या ज़्यादा से ज़्यादा बार मैदे की आइटम खाते हैं ना, उनको डायबिटीज होने के चांस आने वाले 5 साल में 80% है। जो लोग हर दिन सफ़ेद चावल खाते हैं, भले ही एक कटोरी चावल खाते हो, लेकिन हर दिन पॉलिश्ड सफ़ेद चावल खाते हो ना, उनको आने वाले सालों में डायबिटीज होने की संभावना 80% से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ ओहायो का ये रिसर्च है। इसलिए कभी भी ये वहम में मत रहना कि आप चीनी नहीं खाते तो आपको डायबिटीज़ नहीं होगी। भैया आप यदि रिफाइंड गेहूं खाते हो, मैदा खाते हो, यदि आप रिफाइंड वाइट राइस खाते हो, तो आप एक दिन डायबिटीज़ के मरीज होंगे ही। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इससे आगे हम आपको बताते हैं, देखिए कि गेहूं खाने से कई लोगों का ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि गेहूं के अंदर पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा कम की जाती है, और पोटेशियम और मैग्नीशियम आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करते हैं, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन अब गेहूं के अंदर पोटेशियम ही नहीं बचा, मैग्नीशियम ही नहीं बचा, आयरन ही नहीं बचा, तो वो आपके ब्लड प्रेशर को कैसे नॉर्मल कर पाएगा? इसीलिए गेहूं की वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। इतना ही नहीं, आज मोटापे का, ओबेसिटी का जो लटकती तौंद बाहर आती है, उसका एक प्रमुख कारण गेहूं और चावल है। इसीलिए कभी भी गेहूं और चावल को एक साथ मत खाओ, कभी भी रोटी और चावल को एक साथ मत खाओ। कई लोगों को हमने ये देखा है कि दे ईट राइस एंड रोटी टुगेदर। दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट फूड कॉम्बिनेशन। यदि आप ओबेसिटी और मोटापे से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो रोटी और गेहूं को कभी भी एक साथ मत खाओ। वैसे तो रोटी
गेहूं की खानी ही नहीं चाहिए, सफ़ेद चावल भी नहीं खानी चाहिए। आपको खाना है तो ब्राउन राइस खा लीजिए, लेकिन जब आप एक साथ खाते हो तो वो आपके अंदर मोटापे की मात्रा को और भी ज़्यादा सतेज करते हैं। इसीलिए ओबेसिटी का एक प्रमुख कारण गेहूं की रोटी और सफ़ेद चावल है। बार बार हम इसको बार बार रिपीट इसलिए करते हैं क्योंकि आज हर घर में दोपहर में लंच में रोटी सब्जी दाल चावल होते ही है। आपको खाना है तो रोटी और चावल को एक साथ मत खाओ। चावल को शाम को खा लो, रोटी को दोपहर में खा लो, लेकिन एक साथ कभी भी मत खाओ। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण, गेहूं और चावल खाने से आपका खराब कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी मात्रा भी और भी ज़्यादा सतेज हो जाती है। जब भी आप सफ़ेद चावल और गेहूं को खाते हो ना, वो आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को भी और ज़्यादा बढ़ा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल बढ़ा सकता है। इसीलिए इससे बहुत ही सावधान रहिए। एक बहुत ही भयंकर बीमारी है जिसका नाम है लीकी गट सिंड्रोम। वो लीकी गट सिंड्रोम है क्या कि हमारी आंतों का जो जंक्शंस होता है ना, हमारी आंतों का जो जंक्शंस होता है ना, जब भी आप गेहूं खाते हो, जब भी आप ग्लूटेन वाली चीज़ें खाते हो, तो एक ज़ोनुलिन नाम का प्रोटीन होता है, वो हमारे आंतों के जंक्शंस को कमज़ोर कर देता है, लूज कर देता है। और वैसे ही जैसे ही हमारी आंतों के जंक्शंस लूज हो जाते हैं, क्या होता है, हमारी आंतों में जितना भी टॉक्सिन्स, जितना भी मल होता है, जितना भी खराब चीज़ें होती है, वो हमारे ब्लड के अंदर लीक होने लगती है। क्योंकि आपकी आंतों का जो जंक्शन था वो लूज हो गया है, तो अब आपके ब्लड के अंदर आपकी आंतों की जितनी भी खराब चीज़ें हैं वो आपके ब्लड के अंदर लीक हो सकती है। और इसको हम लीकी गट सिंड्रोम नाम की बीमारी से पहचानते हैं। ये कई बीमारियों का जड़ है और इसका कारण गेहूं और चावल है। क्योंकि जब भी आप गेहूं और चावल खाते हो तो वो ज़ोनुलिन नाम के प्रोटीन को रिलीज करता है, और वो प्रोटीन हमारी आंतों के जो जंक्शन है उसको लूज कर देता है, और इसकी बदौलत हमारे ब्लड के अंदर कई किस्म के टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाते हैं, जिसका नाम है लीकी गट सिंड्रोम। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, यदि आप आर्थराइटिस के मरीज हो, यदि आप संधिवा के मरीज हो, तो गेहूं और चावल को आज ही बंद कर दीजिए। बिल्कुल। जानते हो क्यों? क्योंकि गेहूं करता क्या है, इन्फ्लेमेशन को पैदा करता है। राइस करता क्या है, इन्फ्लेमेशन को पैदा करता है। और आर्थराइटिस कैसे होती है? आर्थराइटिस हमारे शरीर में तभी होता है जब ऑक्सीडेशन और इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया बढ़ जाती है। आप चाहे कितनी भी दवाइयाँ खा ले, आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक, जब तक आप रिफाइंड गेहूं और चावल खाते हो आपका आर्थराइटिस ठीक नहीं होगा। हमने कई मरीजों को देखा है जो आर्थराइटिस कई सालों से उसके शिकार होते हैं, संधिवा के शिकार होते हैं, कई किस्म की आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी लेते हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ भी लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको आर्थराइटिस मुक्त वो नहीं हो पाते। जानते हो क्यों? क्योंकि उनके जीवन में वो हर दिन रोटियाँ खाते हैं, चावल खाते हैं, तो वो आपके इन्फ्लेमेशन को और भी सतेज करता रहेगा, और इसकी बदौलत आप आर्थराइटिस से ठीक नहीं होंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, यदि आपको स्किन के प्रॉब्लम से, एक्नीज, पिंपल्स के प्रॉब्लम है, तब भी गेहूं और चावल को कम कर दीजिए। क्योंकि गेहूं और चावल दोनों शरीर में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को और भी सतेज कर देता है, और वो आपकी स्किन की जो आयु है उसको कम कर देता है। इसीलिए यदि आपको स्किन के प्रॉब्लम्स हो तो गेहूं और चावल को, रिफाइंड गेहूं चावल और मैदे को तो कभी मत खाओ। ये जो मंचूरियन हम खाते हैं, जलेबी खाते हैं, समोसास खाते हैं, जितनी भी ऐसी चीज़ें आज मार्केट में मिलती है, अक्सर घरों में मिलती है, लोगों को मालूम भी नहीं आप कितनी प्रमाण में आप मैदा अपने डाइट के अंदर कंज्यूम करते हो। आप चाहे कितनी भी एक्सरसाइज कर लेंगे, लेकिन मैदा, गेहूं और चावल खाते हो तो आप इसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, देखिए, गेहूं और चावल खाने से आपकी हड्डियाँ और आपके मसल्स भी कमज़ोर हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। गेहूं और चावल खाने से आपकी हड्डियाँ और आपके मसल्स भी कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि आज हम जो गेहूं खाते हैं उसके अंदर कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा बहुत ही कम होती है। हमारे पूर्वज जो गेहूं खाते थे उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत थी, लेकिन आज मैं और आप जो गेहूं खाते हैं वो अक्सर पॉलिश्ड हो गए हैं, जीएमओ वाले हो गए हैं, इनऑर्गेनिक हो गए। उसके अंदर न तो कैल्शियम, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा इतनी होती है। तो गेहूं आपके न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन को भी रोकता है, इसीलिए वो आपकी हड्डियों और मसल्स को भी कमज़ोर कर सकता है।
इसीलिए आज कई लोगों को हमने देखा है सुबह ब्रेड और दूध पीते हैं। वो सोचते होंगे मिल्क पीने से तो हमारी हड्डियां मजबूत बनते हैं, साथ में आप ब्रेड खा रहे हो, ब्रेड खाने से तो आपकी हड्डियां कमज़ोर होती जा रही है, क्योंकि आप रियल व्हीट ही नहीं खाते। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम आपको ये बताना चाहते हैं, आपको ये बात थोड़ी एक्सट्रीम लगेगी, लेकिन 100% इस पर आप वाकई उहापोह करना। रिसर्च में ये पाया गया है, जो लोग रिफाइंड फ्लोर यानी कि मैदे की आइटम्स और रिफाइंड वाइट राइस खाते हैं, उनको कैंसर होने की संभावना 40% ज़्यादा बढ़ जाती है। जी हाँ, मैं रिपीट करता हूँ, जो लोग मैदे की आइटम्स खाते हैं और रिफाइंड वाइट राइस खाते हैं, उनको कैंसर होने की संभावना 40% से ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल, इसीलिए मैं आपको विनम्रतापूर्वक अपितु गंभीरता से ये निवेदित करना चाहता हूँ, इस पर बार बार स्ट्रेसफुली मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कृपया गेहूँ, रिफाइंड गेहूँ को अपनी डाइट में से निकाल दीजिए। आज हर घर में, हर रेस्टोरेंट में, हर फास्ट फूड की गली में प्रचुर मात्रा में गेहूँ, चावल, ये रिफाइंड गेहूँ, रिफाइंड चावल और मैदे की आइटम्स मिलती है। प्लीज़ आप अपने परिवार को, अपने मित्रगण को, अपने भारतवर्ष को स्वस्थ रखना चाहते हो ना, तो रिफाइंड गेहूँ और चावल को आज ही बंद कर दीजिए, वरना इसके नतीजे आज हम देखते हैं कि लोग कैसी कैसी बीमारियों से पीड़ित है। डाइजेशन बीमारियाँ, हार्ट अटैक्स की बीमारियाँ, कोलेस्ट्रॉल की बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ, मोटापे की बीमारियाँ, कैंसर जैसी बीमारियाँ, आर्थराइटिस जैसी बीमारियाँ, ऐसी कई किस्म की बीमारियाँ हैं। हमने आपको यहाँ पर बहुत ही संक्षेप में बताया कि गेहूँ और वाइट राइस खाने से आपको कौन सी किल्लतें होती है। अब अंत में मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, किसको कभी भी गेहूँ नहीं ही खाना चाहिए। तो सबसे पहले जिनको सीलिएक डिजीज़ है, एक बीमारी है जिसका नाम है सीलिएक डिजीज। उसमें होता क्या है, जब आप गेहूं खाते हो जिसके अंदर ग्लूटेन होता है, तो आपकी बॉडी उस गेहूं को एनिमी यानी कि शत्रु समझकर उस पर ही अटैक करता है, और जैसे ही अटैक करता है हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, और जैसे ही इन्फ्लेमेशन होता है हमारी बॉडी में कई किस्म की बीमारियां होता है। जिसको गेहूं की एलर्जी हो, जिसको ग्लूटेन की एलर्जी हो, उसको कभी भी गेहूं नहीं खाना चाहिए। दूसरी चीज़, जिसको आर्थराइटिस की समस्या हो, जिसको डायबिटीज टाइप 1 की समस्या हो, जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीजेस है ना, उन लोगों को कभी भी गेहूं या गेहूं में से बनती आइटम्स का परहेज रखना चाहिए। इसीलिए मैं तो कहता हूँ, चलिए आपको कोई बीमारी नहीं है, मैं खुद की बात करता हूँ, मुझे न तो गेहूं खाने से कोई एलर्जी है, ना ही चावल खाने से कोई एलर्जी है। मुझे गेहूं और चावल की आइटम्स बहुत पसंद है, फिर भी मैंने पिछले 8 महीनों से गेहूं और चावल को, और मैदे के तो वे पहले भी नहीं खाता था, लेकिन संपूर्ण तरीके से मैंने गेहूं की रोटी और सफ़ेद चावल को बहुत ही अपने जीवन से दूर कर लिया। और मैं पिछले 8 महीने से ये देखता हूँ कि मेरे खुद की हेल्थ में कितने बेनिफिट्स हुए हैं। आई फील मोर एनर्जेटिक, आई फील मोर पैशनेट, और पहले जो थकान थोड़ी मोटी लगती थी वो भी कम हो गई है, क्योंकि हमने रिफाइंड फ्लोर को अपने जीवन से बहुत ही दूर कर दिया है। हमारे पास 2-3 महीने पहले एक बंदा आया था जिसको पिछले 7-8 सालों से एसिडिटी की बहुत किल्लत थी। अब लाइफस्टाइल को उसका ठीक था, एक्सरसाइज कर रहा था, समय पर सो जाता था, सब कुछ ठीक था, फिर भी वो कहता है स्वामी जी हमारी एसिडिटी ठीक नहीं हो रही। हमने उनको एक ही चीज़ बताई, आज से ही आप गेहूँ और चावल को बंद कर दीजिए। वो कहते हैं स्वामी गेहूँ और चावल के बिना हम कैसे जी सकते हैं। मैंने कहा मैं आपको हज़ारों अच्छे ऑल्टरनेटिव्स दूंगा, बाजरा दूंगा, रागी, राजगिरा, जवार दूंगा, ओट्स, आप ओट्स ले सकते हैं, आप किनवा ले सकते हैं, ऐसे हज़ारों ऑप्शंस आपके पास है। उन्होंने जैसे ही गेहूँ की रोटी बंद कर दी, महज 2 हफ्ते के अंदर उनको जो 7-8 सालों से एसिडिटी की जो बहुत बड़ी किल्लत थी ना, वो 2 हफ्ते के अंदर 80% कम हो गई। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, आप जानते भी नहीं होंगे आपके शरीर में कई बीमारियां गेहूं और चावल की बदौलत होती होगी, लेकिन आप उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते होंगे। इसीलिए यदि आपको स्किन प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस, पाचन की किल्लत हो, तो आप एक बार रिफाइंड वाइट फ्लोर, रिफाइंड गेहूं और रिफाइंड चावल को बंद करके देखिए, फिर आप हमें बताना। मैं रिपीट करता हूं, गेहूं खराब नहीं है, लेकिन आज मार्केट में जिस तरीके से गेहूं मिलता है, आज जिस तरीके से गेहूं को उगाया जाता है, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक है। और यदि आप वाइट राइस बंद कर दे तो आप ब्राउन राइस ले सकते हो, उससे भी ज़्यादा हेल्थी है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि गेहूं, मैदा और सफ़ेद चावल इक्वल्स पॉइजन।
जी हाँ, आप अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए और सभी लोगों को इस वाइट जहर से बचाइए। सबको हमारा प्रणाम।